हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद पारुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हमने इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, हम पार्ट 2 पे आएंगे। तो हम जो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या पढ़ा था, ये समांतर रेखाएं होती हैं एक दूसरे के। जब ये ध्रुवों के साइड जाती हैं तो इनकी जो साइज है, इनकी जो लंबाई है वो घटती चली जाती है। विषुवत जो है इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ देशांतर। जो देशांतर रेखाएं होती है वो अक्षांश से अलग होती है, क्योंकि अक्षांश की रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है, लेकिन देशांतरीय रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, देशांतर जो के बीच की दूरी, इन जो देशांतर रेखा के बीच, जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है और अंशों को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। ठीक है, इनकी जो मध्य की दूरी होती है ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये ध्रुव के पास जाती हैं तो ये घटकर आपस में मिल जाती है। सारी जो देशांतर होती हैं मध्य में, तो इनकी दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये ध्रुव की साइड जाएंगी तो ये आपस में मिल जाएंगी। क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। तो देखते हैं, यह अर्धवृत्त है तथा इनके मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, वह ध्रुव पर शून्य हो जाती है। शून्य मतलब मिल जाती है। इनकी जो ये बीच की दूरी है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, लेकिन अक्षांश में सबकी जो रेखाएं होती है वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, तो प्रमुख यामोत्तर क्या होता है, ग्रीनिच। जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, सब गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाती है। देशांतर की जो गिनती करना मुश्किल था, तो इसका क्या करा हमने, एक रेखा खींची, ग्रीनिच रेखा। ठीक है, और उसको पूर्व और पश्चिम में बांट दिया। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। फिर उससे पूर्व में जाएंगे तो 180 डिग्री और पश्चिम में जाएंगे तो 180 डिग्री। पर लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि जो 180 डिग्री है, यहाँ पे जो ये 180 डिग्री रेखा है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। पूर्व की और पश्चिम की क्या है, एक ही रेखा है, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि समय गणना विधि कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम निकालें कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय 24, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा है 50 डिग्री। तो मतलब 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। अगर हम बात करें मिनट की, किसकी, मिनट की, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट मतलब 15 डिग्री, 1 घंटे की हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना है, 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, यानी कि 4 मिनट में कितना घूमेगी, वो 8 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 8 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे एक बात की थी कि ये जैसे देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये ग्रीनिच रेखाएं हो गई, ये 0 डिग्री है, ये ठीक है, ये रेखा हो गई, ये 0 डिग्री बीचों बीच है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम इससे बात करें, इसके 1 घंटे यहाँ जाएं, पूर्व ईस्ट की साइड, मतलब पूर्व की साइड जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो समय है वो प्लस में होगा। क्या होगा, आगे प्लस होगा। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट की, किसकी, वेस्ट की, अगर इधर की बात करें तो 0 डिग्री से एक इधर जाएंगे हम, ठीक है, 15 डिग्री इधर जाएं तो यहाँ पे जो समय है वो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब पीछे होगा, पीछे चलेगा।